अरे भैया आप गांव से इतने टाइम, आइए बैठिए आइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं ये जानने आया हूँ कि पिताजी ने जो गांव में जमीन खरीदी थी उसको तुमने कैसे बेच दिया है। अरे भैया बेचा कहाँ है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे पूरे गांव में शोर हो गया है कि तुमने दूसरे गांव के आदमी को बेच दिया है। और मैं ये जानने आया हूँ कि तुमने मेरे बिना अनुमति के कैसे बेच दिया। अरे उसमें मेरा भी हिस्सा था। हिस्सा? अरे भैया आपने अपने हाथों से मेरे नाम की थी जमीन। मैंने तुम्हारे नाम किया था? अरे भैया बेच दिया, जमीन का टुकड़ा ही तो था, इतना क्या परेशान होना। जमीन का टुकड़ा? अरे मैं उस जमीन को बेचने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। पिताजी ने अपने खून पसीने की कमाई से उसको खरीदा था और उनकी आखिरी निशानी भी वही थी। और वसीयत में हम दोनों का नाम दिया गया था, तो तुम कैसे बेच सकते हो? हाँ वसीयत पे तो आपका नाम था। लेकिन भैया जब आप पिछली बार आए थे ना हम लोग से मिलने, तो इंश्योरेंस के पेपर पे जो आपने साइन किया था गारंटर के रूप में, वो कोई इंश्योरेंस का पेपर नहीं था। भैया पानी, हाँ। चाय बना दूं? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। पकौड़ी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, जब खाना होगा तो बता दीजिएगा। हाँ ठीक ठीक। ठीक है। भैया मैं ये कह रहा था, ये लाइफ इंश्योरेंस कागज है, इसमें गारंटर चाहिए, मैंने आपका नाम डाला है, इस पे अच्छा। साइन कर दीजिए आप। साइन करना है? साइन करेंगे कि अंगूठा लगाएंगे? अरे अपना नाम तो लिख ही लेंगे, कैसे कैसे। लाओ बताओ कहाँ करना है। यहाँ पे। यहाँ करना है? हाँ यहाँ पे। और कहाँ करना है? एक साइन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे? एक साइन यहाँ पे। अच्छा। लो, हो गया। बस एक साइन और रह गई है, बस ये लास्ट साइन था, ये बहुत ही अच्छा। यहाँ पे? हाँ हाँ। और भैया उसमें साफ साफ लिखा था कि ये संपत्ति आप अपनी स्वेच्छा से हमारे नाम कर रहे हैं। वाह, अनपढ़ गंवार आदमी का अच्छा फायदा उठाया तुम लोगों ने। और क्या, अनपढ़ गवाह लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे भी भैया आपके तो बाल बच्चे हैं नहीं, तो क्या करेंगे जमीन जायदाद का? वाह। सड़क किनारे की जमीन थी, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते? खेती करते या धान उगाते? भैया अच्छे दाम पे बिकी है, यहाँ पे हम फ्लैट ले लेंगे, आगे चल के उसका रेट सोचिए कितना आसमान छुएगा। और आप भी आते रहिएगा साफ सफाई करने। वाह शोभित, क्या सोच है तुम्हारे और तुम्हारी बीवी की। पिताजी के जाने के बाद से मैं खुद खेत में कुदाल चलाता रहा, लेकिन तुमको पढ़ने के लिए शहर भेजा। अरे चाहता तो मैं भी पढ़ सकता था, लेकिन मैंने अपने सपने को मारकर तुम्हारे सपनों को पंख दिया। अरे अच्छी कंपनी मिली है, अच्छी सैलरी है, ये सब करने की क्या जरूरत है? गांव में कितनी बेइज्जती हो रही है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? अरे भैया इमोशनल ड्रामा बंद करिए, बैठिए खाना वाना खाइए, भूख लगी होगी आपको। खाना? खाना तो बहुत दूर की बात है शोभित। अरे अब तो मैं तुम्हारे घर का पानी तक न पीऊं। तुम मुझसे खुशी खुशी वो जमीन मांगते ना, तो मैं तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन तुमने तो मेरे विश्वास पे छुरा घोंपा है। मेरी अनपढ़ होने का फायदा उठाया है तुमने। और कहते हो जमीन क्या है? हम गांव वालों के लिए ना जमीन ही सब कुछ होती है। हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारा सम्मान, हमारा इज्जत। और हाँ, आज के बाद से हमारा तुम्हारा रिश्ता यहीं खत्म। चलता हूं। अरे सुनिए, जब सारे रिश्ते खत्म ही हो गए हैं, तो जिस बाइक से आप आए हैं ना, वो भी इन्होंने ही दिलाई है, उसकी चाबी देते जाइएगा। ये लो। अब जाइए। साइकिल है हमारे पास, चलता हूं।